अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। हम सीएसएस की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमने पहले ही सीख लिया है। लेकिन हम सीएसएस की हेल्प से एक बहुत खूबसूरत इमेज के साथ एक बैकग्राउंड भी तैयार कर सकते होते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि हम उस बैकग्राउंड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपने सीएसएस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है साइंटिक्स देख लेते हैं कि ये इसका साइंटिक्स क्या है। तो ये है, पहले साइंटिक्स में हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, देन उसके बाद हम एक मिनट, ये बैकग्राउंड इमेज हम इसको लिखते हैं। उसके बाद हम उसको लिखते हैं URL। ठीक है, URL के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका इमेज का जो भी एड्रेस होगा, जिस फोल्डर में हमारी इमेज पड़ी है, जहाँ इमेज पड़ी है, उस इमेज का हम नाम लिख देंगे। तो क्या करेगा, वो खुद ब खुद ही हमारे पेज के अंदर लोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो आपको इतनी समझ आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। तो बाकी जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसके साथ 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 आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो चलते प्रैक्टिकल वर्क कर लेते हैं, इसका पहले सीख लेते हैं कैसे करने हैं। तो ये देखिए, हम index.html में आ गए हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे मैंने एक खाली डिफ क्रिएट किया हुआ। मैं बेसिकली एक बॉक्स तैयार कर रही हूँ, जिस बॉक्स के अंदर मुझे एक इमेज सेट करनी है। ठीक है, तो मैं style.css पे जा रही हूँ। तो इसके अंदर देखिए, मैंने हाइट दी हुई है 200 पिक्सल और विड्थ 250 पिक्सल और कुछ बॉर्डर दिया हुआ है देखिए है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कि मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँ जिसके अंदर मुझे बेसिकली एक इमेज सेट करनी है। आप मतलब पूरे बॉडी के अंदर भी इमेज सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्स बना के करें। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए बॉक्स बना के कर रही हूँ। तो ये देख लेते पहले कि हमारा बॉक्स किस तरह से तैयार हुआ है। बेसिकली एक सादा सा बॉक्स है ये। देखिए, एक सादा सा बॉक्स है जिसके अंदर अभी हम इमेज सेट करेंगे। तो ये आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है जिसका नाम है फर्स्ट पिक। ठीक है, तो मैं आपको सिखा दूँ ये इमेज मैं कैसे डाउनलोड की और आप भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं गूगल पे जाके मैंने कोई भी इमेज सेलेक्ट की, इमेज सर्च की है। तो मैंने कोई भी ये इमेज सेलेक्ट की है और इसके नीचे आगे इसको राइट क्लिक किया, तो सेव इमेज एज का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, आपके पास एक विंडो खुल जाएगी इस तरह की। तो यहाँ पर आप जाके इमेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सेव करेंगे तो क्या है, वो इमेज आपके पास सेव हो जाएगी। फिर आप उसको जिस मर्जी फोल्डर में आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वो तो डाउनलोड के ऑप्शन में पड़ी होगी, लेकिन आप जिस मर्जी ऑप्शन में, यहाँ पर मैं इस फाइल में ले आई हूँ तो आप इसमें ला कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगी URL। तो URL के अंदर जो है ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूँगी, इस इमेज का नाम लिख दूँगी। ठीक है, तो क्या है, ये फर्स्ट पिक। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट पिक। तो अब क्या है, मैं इसको ब्राउज़र में देखूँगी तो किस तरह से नज़र आई है ये। तो ये देखिए, ब्राउज़र में मुझे ये नज़र आने लग गई। अब ये देखिए, देख रहे होंगे आप कि इमेज तो मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इस लाइन पे पास ख़त्म हो रही है इमेज। उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो रही है इमेज, नज़र आ रही है ना आपको। तो बाज़ औक़ात मैं आपको समझाना चाहूँगी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी बॉक्स के अंदर पिक्चर सही से नहीं आती। कभी जो है हमारे पिक्सल्स फट जाते हैं, पिक्चर बहुत बड़ी आने लग जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं अभी बॉक्स का साइज़ छोटा कर रही हूँ, जैसे मैंने हाइट और विड्थ छोटी की है। तो क्या होगा ये देखिए, मुझे अब पिक्चर छोटी मिल रही है। हालाँकि मैंने बॉक्स का साइज़ छोटा किया, मुझे तो पिक्चर भी छोटी होके मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जब हमारे पास आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, व्हिच इज़ बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। सॉरी, बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी है वो, जिसके बारे में हम समझ रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड साइज़ के अंदर हम तीन वैल्यूज़, प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज़ होती हैं। इसको समझते हैं, एक होती है कवर, फिर कंटेन एंड देन ऑटो। ऑटो को हम ज़्यादा नहीं समझते, क्योंकि ऑटो का मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ही है। जिस तरह से अभी हमने बगैर बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी को यूज़ किए करके हमने पिक्चर सेट किया, तो जिस तरह से वो मुझे रेंडर होके मिली, तो वो ऑटो था। तो मैं ऑटो को यूज़ नहीं करूँगी। ज़्यादातर हम कवर को यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर हम, या फिर उससे कम हम कंटेन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कवर और कंटेन का क्या काम है, इसको हम देखते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड साइज़ जो है इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, कवर, ओके। तो अब क्या था, पहले हमारे पास पिक्चर बॉक्स हमने छोटा कर दिया था, और हमारी पिक्चर हमारे पास छोटी नहीं हुई थी, और हमें वो पिक्चर बड़ी ही दिखा रहा था। और अब क्या हो गया, मैंने कवर जब इसको दिया, तो वो क्या कर रहा है, मतलब पूरी पिक्चर को उस बॉक्स के अंदर ही फिट इन करेगा। कवर का मतलब क्या है कि वो अपनी पूरी जितनी भी पिक्चर है उसको उसी बॉक्स के अंदर फिट इन करेगा, उससे बाहर नहीं निकालेगा, या फाड़ेगा नहीं उसकी पिक्सल्स। ठीक है, तो ये काम होता है कवर का।
उसके बाद देख लेते हैं कंटेंट क्या काम कर रहा होता है। कंटेंट का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि जब पिक्चर पूरी हो जाती है बॉक्स के अंदर, तो खाली जगह को खाली जगह नहीं छोड़ता। जैसे अब इसने खाली जगह नहीं छोड़ी, उसने वापस वही पिक्चर रिपीट करना शुरू कर दी, ठीक है। पिक्चर तो कंटेंट के अंदर पूरी होती है, बॉक्स के अंदर पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर फासला बच जाए, बॉक्स बड़ा हो हमारा, तो क्या करेगा, उस पिक्चर को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो अगर हम इस पिक्चर को रिपीट ना करना चाहें, तो हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट के नाम से, जिसको हम कहेंगे नो रिपीट। कि अब हमने जो इमेज है हमारी रिपीट ना हो, ठीक है। मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको हम रिपीट ना करने के लिए हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसके अब ये देखें, अब जो जगह मेरे पास खाली बच गई थी, तो उसके मैंने इसको नो रिपीट करके रिपीट नहीं करे, तो उसने वो जगह, बैकग्राउंड की जगह वही खाली छोड़ दी है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगा कि कंटेंट किस तरह काम करता है। कंटेंट में बस ये आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद ऑटो को तो हम ज़्यादा पढ़ने नहीं वाले, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।